हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससिनी स्टोरीज पर। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि मोहब्बत वो आग है जो जन्म जन्म तक दिलों को जलाती। आज हम बात करने जा रहे हैं उस अमर इश्क की कहानी की, जिसमें इश्क की जिद, जुदाई का दर्द और जन्मों का इंतजार सब कुछ है। बंजारन, ऋषि कपूर और श्रीदेवी की वो फिल्म जिसने मोहब्बत को रूह तक महसूस कराया। जहाँ एक बंजारन अपने पिछले जन्म के प्यार को ढूंढती है, क्या मिलेगा उसे अपना प्यार, या वक्त फिर एक बार इश्क की राह में दीवार बन जाएगा। चलिए जानते हैं इस दिल को छू जाने वाली कहानी के हर मोड़ को। आइए मूवी की स्टोरी की तरफ चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुमार यानी के ऋषि कपूर को देखते हैं, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में उनका ड्राइवर गाड़ी रोकता है। कुमार कहते हैं, अरे सरजू, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? सरजू कहता है, कुंवर साहब, ये माड़ी देख रहे हो? यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा बाबा ठाकुर रहते हैं। यहाँ से गुजरने वाला हर एक आदमी उनके पैर छुए बिना आगे नहीं जाता। तभी कुमार को एक गाना गाने की आवाज आती, जिसे सुनकर कुमार ऊपर माड़ी पर चले जाते और वहाँ पर कुमार को देवी और सूरज की कब्र दिखाई देती। तभी कुमार के पास ठाकुर बाबा यानी कि प्राण आते हैं और कुमार को सूरज कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी देवी कहाँ है। लेकिन कुमार इन बातों से अनजान होते हैं और उनकी समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए ठाकुर बाबा से दोनों लोग पीछा छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुमार के घर पर उनके पिताजी राणा उदयभान और उनके दोस्त रंजीत सिंह शतरंज खेल रहे होते हैं। तभी कुमार घर पर आते हैं और उनकी माँ उनकी नजर उतारते हुए कहती है कि यह कैसी पढ़ाई है जो एक माँ अपने बेटे को देखने के लिए भी तरस जाती है। तभी कुमार कहते हैं कि माँ, पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म और अब मैं आपके पास ही रहूंगा। तभी वहाँ नेहा आ जाती है, जो कि रंजीत सिंह की बेटी होती है। कुमार और नेहा में इधर उधर की बातें होने लगती। बातों ही बातों में नेहा कुमार से कहती है कि कल तुम मेरी एक तस्वीर बनाना। अगले दिन कुमार नेहा की तस्वीर बनाने लगता है, लेकिन वह तस्वीर बनाते बनाते इतना खो जाता है कि वह नेहा की तस्वीर न बनाकर किसी और लड़की की तस्वीर बना देता, जिसे वह खुद भी नहीं जानता। तस्वीर को देखकर नेहा कुमार पर बहुत गुस्सा करती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की रेशमा यानी कि श्रीदेवी को दिखाया जाता है। इस लड़की की शक्ल हूबहू कुमार द्वारा बनाई गई तस्वीर से मिलती है। रेशमा एक बहुत खूबसूरत बंजारन होती है और पिछले जन्म की परछाइयों से जूझ रही होती। दरअसल रेशमा को हर पूर्णिमा की रात एक सपना आता है, इसमें उसके पूर्व जन्म का प्रेमी सूरज दिखाई देता है। इस सपने को देखकर रेशमा कई दिनों तक परेशान रहती है। इसके कारण उसके बाबा भी परेशान रहते हैं। उन्हीं दिनों उदयपुर में महाराणा प्रताप की समाधि पर एक बहुत बड़ा बंजारों का मेला लगता है। इस मेले में रेशमा और उसके बाबा भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बंजारे आए हुए होते हैं और वहाँ रेशमा के बाबा अपने दोस्त सरदार डोंगर सिंह से मिलते हैं। सरदार डोंगर सिंह रेशमा को देखकर रेशमा के बाबा से अपने बेटे शक्ति सिंह के लिए रेशमा का हाथ मांग लेते हैं। यह सुनकर रेशमा के पिता डोंगर सिंह से रेशमा को पूर्णिमा की रात दिखने वाले सपने के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर डोंगर सिंह कहता है कि शादी हो जाएगी, सब सपने खत्म हो जाएंगे। इसके बाद रेशमा के पिता डोंगर सिंह से कहते हैं, तो ठीक है, शक्ति सिंह को हमारे डेरे पर भेज देना, जिससे कि दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। अगले दिन शक्ति सिंह रेशमा के डेरे पर पहुंच जाता है, जहां शक्ति और रेशमा के बीच बहुत सी बातें होती हैं। बातों ही बातों में शक्ति सिंह कहता है कि मैं इस कबीले का होने वाला दामाद हूँ। यह सुनकर रेशमा शक्ति सिंह पर भड़क जाती और उसे गुस्से में अपने कबीले से भगा देती, क्योंकि वह शक्ति सिंह को पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुमार के माता पिता कुमार से कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बंजारे आए हुए हैं, आज शाम उनके यहाँ नाच गाने का प्रोग्राम है और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। शाम को बंजारों का नाच गाने का प्रोग्राम होता है, जिसमें कुमार और उसके माता पिता भी आए हुए होते हैं। प्रोग्राम में रेशमा एक गाना गाती है, जिसमें वह कुमार को देखकर पहचान लेती है और कुमार भी रेशमा को देखकर पहचान लेता है और वे दोनों साथ में नाचने गाने लगते हैं। गाना खत्म होता है तो कुमार की माँ रेशमा को उपहार में एक हार देती है, जिसे लेकर रेशमा बहुत खुश होती है। तभी अंबिका, जो कि रेशमा की सहेली होती है, रेशमा को देखकर रेशमा के बाबा से कहती है कि सरदार, आज रेशमा कितनी खुश लग रही है। रेशमा के बाबा कहते हैं, यह खुशी कुछ ही देर की है, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और रेशमा फिर से वही सपना देखेगी और फिर से उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन उस रात रेशमा को वह सपना नहीं आता और वह सुबह उठकर बहुत खुश होती है और अपने बाबा से कहती है कि बाबा, मैंने वह सपना नहीं देखा, मैं उस सपने से आजाद हो गई। और इस खुशी में रेशमा अपनी सहेलियों के साथ देवी माँ के दर्शन करने मंदिर जाती। मंदिर से निकलते वक्त एक गाड़ी की वजह से रेशमा के कपड़े खराब हो जाते हैं। इस गाड़ी में कुमार की माँ होती है
और वह रेशमा को देखते ही पहचान लेती है। रेशमा के कपड़े बदलवाने के लिए वे उसे अपने साथ अपने घर ले जाते और रेशमा को पहनने के लिए कुछ कपड़े और गहने देती। तभी वहाँ कुमार आ जाते और रेशमा को देखकर हैरान रह जाते हैं और उन दोनों में बहुत सी बातें होती। बातों ही बातों में कुमार रेशमा से बताते हैं कि एक दिन मैं अपने दोस्त की तस्वीर बना रहा था, लेकिन उस तस्वीर में चेहरा तुम्हारा बन गया। यह सुनकर रेशमा हैरान रह जाती। कुमार रेशमा को छोड़ने के लिए रेशमा के घर जाते तो रास्ते में जाते हुए रेशमा कुमार से अपने सपने के बारे में बताती कि मुझे बचपन से एक सपना आ रहा है जिसमें मैं तुम्हें ही देख। यह सुनकर कुमार हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, मेरा तुम्हें देखे बिना तुम्हारी तस्वीर बनाना और तुम्हारे सपनों में मेरा आना। पता नहीं हम दोनों कब और कहाँ बिछड़े और हमारी क्या पहचान है। बातों ही बातों में रेशमा का डेरा आ जाता है और कुमार रेशमा को छोड़कर वहाँ से जाने लगते। तभी शक्ति कुमार को रोककर धमकी देते हैं कि रेशमा दोबारा तुम्हारी गाड़ी में दिखनी नहीं चाहिए, दोनों के बीच लड़ाई होने वाली होती है। तभी वहाँ शक्ति सिंह के बाबा आ जाते हैं और कुंवर साहब से माफी मांगते हुए शक्ति सिंह को डेरे में ले जाते। दूसरी तरफ अंबिका रेशमा से कहती है कि आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो और ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले। तभी रेशमा सारी बातें बताते हुए अंबिका से कहती है कि मैं जिसको अपने सपनों में देखती थी वह कोई और नहीं कुंवर साहब है। यह सुनकर अंबिका हैरान रह जाती है। अगले दिन रेशमा और कुंवर गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी तूफान आ जाता है और वे दोनों रास्ता भटक जाते और एक पुरानी हवेली पहुंच जाते हैं। इस हवेली में एक दीवार पर रेशमा की तस्वीर लगी होती है जिसे देखकर कुमार और रेशमा हैरान रह जाते हैं। अगले दिन रेशमा और कुमार एक बार फिर मिलते हैं, लेकिन इस बार नेहा उन दोनों को साथ देख लेती और गुस्से में घर पहुंचकर अपने पिताजी से कुमार और रेशमा के बारे में बताती, जिसे सुनकर नेहा के पिता बहुत गुस्सा होते हैं और वे कुमार के पिताजी के पास पहुंचकर गुस्से में कुमार और रेशमा के संबंधों के बारे में बताते। यह सुनकर कुमार के पिता बहुत गुस्से में होते हैं और कुमार से कहते हैं कि वह बंजारन इस हवेली की बहू नहीं बन सकती। शाम को कुमार के पिता रेशमा के बाबा को हवेली बुलाते, जहाँ पर वह कुमार और रेशमा के बारे में उन्हें बताते और कहते हैं कि तुम लोग कल ही यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर रेशमा के बाबा गुस्से में अपने डेरे में वापस आ जाते और रेशमा से कुमार के बारे में पूछते तो रेशमा अपने बाबा को बताती कि मैं सपने में जिसे देखती वह कोई और नहीं कुंवर साहब ही है। लेकिन रेशमा के बाबा गुस्से में कहते हैं कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता और हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे, तुम लोग चलने की तैयारी करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुमार अपने पिता से रेशमा के बारे में बातें करने के लिए उनके पास आता है, लेकिन वह रेशमा को अपने घर की बहू बनाने से साफ मना कर देती। इसलिए कुमार घर छोड़कर चला जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां बंजारे रुके हुए थे, लेकिन कुमार के जाने से पहले ही वे लोग वहां से जा चुके। कुमार रेशमा को बहुत ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते एक दिन रेशमा की सहेली अंबिका से मिलता है। अंबिका उसे बताती है कुंवर साहब रेशमा की हालत ठीक नहीं और आपकी जान को भी बंजारों से खतरा है। मैं आपको रेशमा के पास ले जा तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं रेशमा को आपके पास ला सकूं। और यह कहकर वह वहां से चली जाती। दूसरी तरफ बंजारों के डेरे में शक्ति रेशमा के तंबू में खाना लेकर आता है, लेकिन रेशमा गुस्से में सारा खाना गिरा देती और जोर जोर से चिल्लाते हुए शक्ति सिंह को बाहर भगा देती है। शक्ति सिंह बाहर आकर रेशमा के बाबा से कहता है कि तुम्हारी बेटी पागल हो गई है, उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। शक्ति की बात पर यकीन करके रेशमा के बाबा भूत भगाने के लिए भुजंगी बाबा को बुलाते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में ही कुमार और सरजू भुजंगी बाबा और उसके चेले को पकड़ लेते हैं और खुद भुजंगी बाबा बनकर बंजारों की बस्ती में आ जाते हैं, जहाँ रेशमा कुमार को पहचान लेती है। कुमार भूत भगाने का बहाना लेकर कुछ दिनों तक डेरे में ही रुकता है। कुछ दिनों बाद एक उत्सव होता है और उसी उत्सव के बीच वहाँ भुजंगी बाबा और उनका चेला आ जाता है, जिस कारण कुमार का खुल जाता है। तभी शक्ति सिंह और कुमार के बीच फाइट शुरू हो जाती है। शक्ति के साथ कबीले के कई और लोग कुमार पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कुमार सभी का बहादुरी से सामना करते हुए सबको बुरी तरह से पीटता है और रेशमा को वहां से लेकर भाग जाता है। कुमार और रेशमा भागते भागते उसी पुरानी हवेली में पहुंच जाते हैं जहां वे पहले भी गए थे और वहां उन्हें ठाकुर बाबा मिले। उन दोनों को देखकर ठाकुर बाबा कहते हैं, गिरजा देखो सूरज और हमारी बेटी देवी आई है। लेकिन सूरज कहता है कि बाबा आज फिर आपको गलतफहमी हो गई है, मैं सूरज नहीं कुमार हूँ और ये देवी नहीं रेशमा है। तभी वहाँ बंजारे आ जाते हैं
और कुमार के पिता भी अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर हवेली पहुंच जाते हैं। कुमार के पिता और रेशमा के बाबा के बीच तू मैं होने लगती है। तभी ठाकुर बाबा कहते हैं कि ठहरो तुम दोनों, और उन्हें एक तस्वीर दिखाते हैं। कुमार के पिता उस तस्वीर को देखकर कहते हैं कि यह तो वैसी ही तस्वीर है जैसी कुमार ने इस लड़की की बनाई थी। तभी ठाकुर बाबा रेशमा और कुमार के पिछले जन्म की कहानी बताते हैं कि कुमार पिछले जन्म में एक बंजारे का बेटा था जिसका नाम था सूरज, और रेशमा हमारी बेटी जिसका नाम था देवी। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते। एक दिन हमारे वफादार नौकर गिरजा ने इन दोनों को साथ देख लिया, जिस कारण हमने देवी की शादी कहीं और करने का फैसला कर लिया। इसीलिए एक दिन हम देवी की शादी की बात करने के लिए घर से बाहर गए तो देवी खिड़की से निकलकर सूरज से मिलने चली गई, और तब हम घर वापस आए तो हमें गिरजा ने बताया कि देवी अपने कमरे में नहीं। यह सुनकर हम गुस्से में देवी को ढूंढने के लिए निकल गए। देवी और सूरज को साथ देखकर हमसे गुस्से में सूरज पर गोली चल गई, जिससे सूरज की जान चली। सूरज के मरते ही देवी ने खुद को चाकू मार ली और मरते मरते यह कहकर चली गई कि बाबा मैं सूरज के साथ फिर वापस आऊंगी, और आज ये दोनों हमारे पास फिर से आए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान ने हमें इसी जन्म में अपना प्रायश्चित करने का मौका दे दिया। बाबा ठाकुर कुमार के पिता और रेशमा के बाबा से कहते हैं कि जो गलती मैंने की है वह गलती तुम दोनों दोबारा मत दोहराओ। ठाकुर बाबा की बात सुनकर कुमार के पिता और रेशमा के बाबा उन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते। तभी कुमार के पिता खुश होते हुए कहते हैं कि ठाकुर बाबा शादी होगी तो ठाकुरों के हिसाब से, लेकिन होगी बंजारों की बस्ती में। रेशमा और सूरज का मिलन हो जाता है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों कहते हैं मोहब्बत कभी मरती नहीं। बंजारन ने हमें यही सिखाया कि सच्चा प्यार वक्त, हालात और जन्मों की जंजीरों को भी तोड़ सकता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, रूह से रूह के रिश्ते की दास्तान है। अगर आपको भी कभी किसी से बेइंतहा मोहब्बत हुई है तो आप इस कहानी में खुद को जरूर देखोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इश्क की बातें कभी खत्म नहीं होती और हमारी कहानी। धन्यवाद।